कल आपने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपने जो मूर्ति है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। क्यों दिया? एक तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद कोई मुहूर्त ही नहीं है। एक सवाल वो है कि यही एक मुहूर्त है, बाकी कोई नहीं। लेकिन उन्होंने जो रहस्यपूर्ण बात ये कह दी कि हमसे कहा गया कि जनवरी में दो, तो हमने दे दिया। पूछने गया था तो उनको ये पूछ लेना चाहिए था कि किस मंदिर की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, तो वो कहता कि अमुक मंदिर की। तब उनको पूछ लेना चाहिए था कि क्या निर्माण पूरा हो गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और इससे लेकर कई सारे विवाद भी जन्म ले रहे हैं। इसके मुहूर्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसके अधूरे निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस बीच में ये कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, कई सारे, जैसे मैंने कहा कि विवाद इसको लेकर हो रहे हैं। तो क्या कुछ विवाद हैं, क्या मसले हैं, उनको लेकर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। शंकराचार्य जी, आपने सबसे पहले ये मामला उठाया कि भाई जो मंदिर वहाँ पर बन रहा है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुहूर्त की आपने बात कही, साथ ही आपने कहा कि अधूरा भी निर्माण है, तो ये कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी एक चिट्ठी को लेकर, क्योंकि कल आपने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपने जो मूर्ति है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। कल हम देखते हैं कि रामलला की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो चुकी है। अब वो मूर्ति पुरानी है, नई है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, लंबे समय से पूरा देश अयोध्या के इस विवाद के ऊपर नज़र बनाए हुए है। लाखों लोगों ने जा कर के भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन किए हैं और सबको पता है कि मुकदमा रामलला विराजमान की ओर से जीता गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसने मुकदमा जीता, जिसके लिए मंदिर बना है, उनकी प्रतिष्ठा वहाँ पर होनी चाहिए। अब बीच में नई मूर्ति के बारे में बात आ गई। परसों शाम को हमको दिखाया गया कि कोई ट्रक आ रहा है और ट्रक में कोई बड़ी मूर्ति आ रही है और वही स्थापित की जाएगी। तो हमको लगा कि ये तो रामलला विराजमान के साथ अन्याय है और तत्काल हमने फिर पत्र के द्वारा जो न्यास के अध्यक्ष हैं उनको अवगत कराया। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका कोई जवाब आए। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और मान लीजिए वो कोई नई मूर्ति वहाँ पर कल स्थापित कर दी हो, पुरानी नहीं है, तो ये भी एक कह सकते हैं ठीक नहीं है। नहीं, कैसे कर सकते हैं? सब कुछ मनमाना ही अगर करना है तब फिर न्यायाधीश की क्या आवश्यकता है, न्यायालय की क्या आवश्यकता है, धर्माचार्य की क्या आवश्यकता है, धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता है? अगर आपको जो मन में है वही आपको करना है तब तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है ना। न्यायालय का आपने जिक्र किया। आपकी एक वीडियो हम देख रहे थे कि एक कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने पोस्ट की है जिसमें वो आप बात कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग वगैरह चल रही थी तो तब कोर्ट ने कहा था कि भाई आप लोग जो है मसले को आपस में बैठ के समझौता कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। तो कोर्ट के बाहर भी कई सारी बैठकें हुई और उसका फ़ायदा भी हुआ। तो वो बैठकों के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। जो बार बार बैठकें हुई, किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया 5-0 वाला, वहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो कितनी मेहनत लगी, कितनी चीज़ें आपकी मेमोरी थोड़ा सा आप बताना चाहें? देखिए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दोनों पक्षों से आग्रह किया गया था कि दोनों समुदाय के जो पक्षकार यहाँ पर हमारे सामने आए हुए हैं वे लोग एक बार बैठें और हम अच्छा समझते हैं कि हम फैसला दें, उससे अच्छा है कि आप लोग आपस में ही कुछ तय कर लें। जितने प्रमाण आने थे, जितने तर्क आने थे, वो सब उपस्थापित हो गए हैं, सब आप लोगों के सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में बलाबल का भी अनुमान सबको हो ही गया है कि किसके पक्ष में बल है, किसके पक्ष में बल नहीं है। तो अब आपको एक अवसर हम दे रहे हैं। तो 3 महीने का समय उन्होंने दिया कि आप इसमें चर्चा करिए। तो फिर उसके बाद फिर उनकी पहल पर चर्चाएं शुरू हुई, कई बार बैठकें हुई और बहुत सारी बातें हुई। कुछ औपचारिक भी हुई, कुछ अनौपचारिक भी हुई और होती रहीं। और अंततः इस बात पर काफ़ी पक्षकार सहमत हो गए कि हम लोगों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और न्यायालय फैसला दे, उससे अच्छा है कि हम लोग आपस में हो जाएं। समस्या थी जो प्रमुख मुस्लिम पक्ष था, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उस संस्था की ओर से जो उसके अध्यक्ष थे फारूकी साहब, वो कह रहे थे कि ठीक है, हम तो अनुमान तो हो गया कि हमारे पक्ष में बल नहीं है और सद्भावना की दृष्टि से भी ये उचित ही लगता है
कि हम लोग आपस में तय कर लें। हम जो हमारा दावा है उसको अपने ओर से छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या होगा। हमको अगर हमारे समुदाय के लोग अगर हमारी बात को न समझ पाए और उन्होंने हमारे ऊपर कोई आक्रमण किया तो उसके बारे में हमारी सुरक्षा की समस्या है। उस बारे में फिर न्यायालय को अवगत कराया गया। जो 3 मध्यस्थ बने हुए थे, उन 3 मध्यस्थों ने लिखा पढ़ी की। इस पर काफ़ी समय जाया हो गया, क्योंकि उन्होंने एक ये प्रश्न उठा दिया था कि अगर हम कोई समझ बना लेते हैं और दावा छोड़ देते हैं तो हमारे ऊपर अगर आक्रमण हुआ तो हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा का क्या होगा। तो इस पे काफ़ी समय बीत गया, जिसके कारण देरी हुई। फिर उस अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी और हम स्वयं आदेश करते हैं कि इनको सुरक्षा दी जाए। तो वो आदेश हुआ, फिर उनको सुरक्षा प्रदान की गई और उसके बाद फिर उन्होंने एक समझौता किया और कहा कि हम अपना दावा छोड़ रहे हैं। उन्होंने 2 शर्तें भी उसमें लगाईं कि क्योंकि उनके अपने समाज को समझाने के लिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता थी कि एकदम से बिना किसी शर्त के हम कर देंगे तो भी लोग कहेंगे, तो ये हमारी इस समय की मजबूरी है, उसको मानते हुए इसको रखा जाए। तो उनका कहना था कि अभी ठीक से हमको याद नहीं है, लेकिन 2 शर्तें उसमें रखी गई थी। और फिर उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि हम अपना सारा दावा, जो भी हमारी बात थी, वो सब वापस लेते हैं और पूरी तरह से हम हिंदुओं को ये समर्पित करते हैं। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया समझौता, तो वहाँ पर जो पहले मत का विभाजन था न्यायाधीशों के बीच में, तो फिर वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अब जब मुख्य पक्षकार जो मुस्लिम पक्ष से थे, जब उन्होंने ही कह दिया कि हम अपना दावा इस स्थान से छोड़ रहे हैं, तो फिर कुछ बचा नहीं। तो इसीलिए फिर 5-0 से ये निर्णय आ सका। तो मतलब कह सकते हैं कि जो कोर्ट के बाहर समझौते हुए और इतनी सारी आप लोगों की जो बातचीत हुई दोनों पक्षकारों की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो हिंदू पक्षकार रहे उसमें और कौन कौन मौजूद थे? देखिए, हिंदू पक्षकारों में जो एक तो हम लोग थे, श्री अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से, शंकराचार्यों की ओर से, और दूसरे हिंदू महासभा थी जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, तीसरे अयोध्या के श्री धर्मदास जी थे। तो ये मुख्य हिंदू पक्षकार ये थे। बाकी कुछ पक्षकारों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, हम तो बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर नहीं लिया। इसी तरह से कुछ मुस्लिम पक्षकारों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो मुख्य पक्षकार थे, 3 हिंदुओं की ओर से और उधर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। गुरुजी, आप जिस तरह से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ना करने के पीछे जो एक वजह बता रहे हैं वो है कि मुहूर्त अभी ठीक नहीं है, अधूरा निर्माण यहाँ पर है, और ये कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुसार ही आप कह रहे हैं। लेकिन शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र जो होते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं। कुछ संत कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, आप जैसे मान रहे हैं, लेकिन कुछ उसे नहीं मान रहे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो बहुत, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से धर्म को इतनी डेप्थ में नहीं जानते हैं, तो कौन से वेद में या कौन से ग्रंथ में ये सारी चीज़ें मेंशन है जिसके आधार पे हम लोग भी कह सके कि नहीं, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? नहीं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। हमारे यहाँ कोई कहे उसको शास्त्र का प्रमाण देना पड़ेगा। कोई भी एक विद्वान होगा, पंडित होगा, अगर वो शास्त्रानुकूल बोलेगा तो उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और शास्त्र विरुद्ध कोई कितना ही बड़ा हो, वो बोलेगा तो अमान्य हो जाएगा। यही हमारे यहाँ शास्त्र का महात्म्य है। तो जो बात हम बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार बोलनी चाहिए, तभी वो हमारे समाज के द्वारा स्वीकार्य होगी। तो यहाँ पर मंदिर है, अब मंदिर जो आधा बना है, तो आधा बने मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये कोई भी वास्तु का ग्रंथ, क्योंकि मंदिर का अपना एक वास्तु होता है और वास्तु ग्रंथों में उसके विवरण दिए गए हैं। तो जो भी वास्तु के पंडित हैं वास्तु ग्रंथों में देख करके जान सकते हैं। एक क्षीरार्णव नाम का ग्रंथ है, क्षीरार्णव। ये जो क्षीरार्णव है ये साक्षात विश्वकर्मा जी के द्वारा ही कहा गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़े मंदिरों के निर्माता विश्वकर्मा जी माने गए हैं, देवताओं के शिल्पी हैं वो। तो
श्रीहरि के द्वारा कहा गया और विश्वकर्मा के द्वारा विरचित जो क्षीरार्णव ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि प्रासादो देव रूप स्यात्, जो प्रासाद है, मंदिर है, वो देव रूप होता है, मूर्ति नहीं। प्रासाद ही देव रूप है, माने वो देवता का शरीर है। और प्रतिमात्मा स्मृतो बुधैहि, जो प्रतिमा है वो तो आत्मा है, माने जीवात्मा है। अन्यत्र भी कहा गया है प्रतिमा पुरुष स्मृतः, जो प्रतिमा है वो तो जीव है, असल में जो मंदिर है वही उनका शरीर है। और फिर उस शरीर में अलग अलग अंग बताए गए हैं। उनमें बताया है कलशस्तु शिरोज्ञेयो, जो कलश है वो सिर है, शिरोभाग है। इसी तरह से विष्णु संहिता नाम का ग्रंथ है, उस विष्णु संहिता में बताया है प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में। कह रहे हैं कि जो भगवान का प्रासाद है वासुदेव का, वासुदेव माने भगवान विष्णु, उनका जो प्रासाद है वही मूर्ति रूप है, माने वही उनकी मूर्ति है। ठीक है। और उसमें फिर आगे कहा कलशा मूर्धजा स्मृता, जो कलश है वही उनकी मूर्धा है, माने उनका सिर है। इसी तरह से अग्नि महापुराण है, आग्नेय महापुराण, वहाँ कहते हैं कि विधायैवं प्रकृत्यन्ते कुंभम तम विनिवेशयेत, माने इस तरह से मंदिर बना के तब ऊपर कलश चढ़ाना चाहिए, तब मंदिर समग्र बना माना जाता है। जब तक कलश नहीं चढ़ा तब तक मंदिर पूरा नहीं माना जाता। नारद संहिता में कहा गया है कि जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर 25 तत्वों से सांख्य दर्शन के अनुसार बना है, उसी तरह से पंचविंशति को ज्ञेयः प्रतिमा पुरुषः परः, ये जो मंदिर है ये भी 25 अंगों वाला है। और उसमें नेत्रे शिखर पार्श्वे, तो नेत्रे शिखर, नेत्र जो है उसके शिखर हैं, शिखर ही उसका नेत्र है, अभी आंख बनी नहीं। इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है ततो ध्वजस्य विन्यासः कर्तव्यः पृथ्वीपते असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये। इसीलिए मंदिर पर जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए तब उसमें मंदिर में प्रतिष्ठा करे और फिर ध्वजा लगाए। ध्वजहीन जो शिवाल देवता का मंदिर होता है उसमें असुरावासम इच्छन्ति, असुर लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी शक्तियाँ वहाँ आकर के विद्यमान हो जाएंगी, दैवी शक्तियाँ वहाँ नहीं आ सकेंगी। तो ध्वज तो शिखर के ऊपर ही चढ़ाया जाएगा, शिखर अभी बना नहीं, इसलिए ध्वज भी नहीं लग सकता। तो बिना ध्वज के मंदिर में प्रतिष्ठा करने का परिणाम ये होगा कि ध्वजहीने असुरावासम इच्छन्ति ध्वजहीने सुरालय, जो ध्वजहीन सुरालय है उसमें असुर आकर के रहने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिना ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे तो असुर की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो सुर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसी तरह से अन्यत्र भी कहा गया है, ये जो है विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अन्यत्र कहा गया है कि ध्वजारोहम प्रवक्ष्यामि येन भूतादि नश्यति, ध्वजारोह से भूत नष्ट होते हैं, माने आसुरी शक्तियाँ नष्ट होती हैं, और अगर वो न रखे तो आसुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। आग्नेय महापुराण कह रहा है प्रासादस्य प्रतिष्ठां तु ध्वजरूपेण में शृणु ध्वजं कृत्वा सुरैर्दत्या जिताः शस्त्राधिचिह्नितम्। हम प्रासाद की प्रतिष्ठा में ध्वज को अनिवार्य बता रहे हैं। अगर ध्वज की अनिवार्यता ये है कि ध्वज के कारण ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी, अगर ध्वज नहीं होता तो उनकी विजय न होती, इसलिए ध्वज महत्वपूर्ण है। तो ध्वज ये महत्वपूर्ण है, ये आग्नेय महापुराण लिखा हुआ है, आग्नेय महापुराण में ये बिल्कुल लिखा हुआ है। अगला नीलकंठ भट्ट जी का प्रतिष्ठा मयूख है, जो आजकल प्रतिष्ठा की विधि के लिए प्रायः सभी पंडितों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। उसमें भी इसी तरह से मंदिर का पूरे देव स्वरूप में वर्णन है कि मंदिर ही उनका शरीर है। और उसमें कहा है चक्षुषी शिखरास्तस्य, उसके जो शिखर हैं वही आँखें हैं। ध्वजा केशाः प्रकृतिता, जो ध्वज है वही केश है। और जो विधि है, पद्म पुराण क्या कह रहा है, जो विधि है उस विधि में ये लिखा गया है कि कलशम मूर्धजम स्मृतम प्रतिमा जीव उच्यते। प्रतिमा तो जीव है, असल में शरीर तो मंदिर ही है। इसी तरह से अन्यत्र कहा गया है कि प्रयोग मंजरी नाम का एक ग्रंथ है। प्रयोग मंजरी में ये कहा गया है कि जब हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले शिल्पी को बुलाना पड़ता है, शिल्पी का चयन होगा। फिर हम कहेंगे कि भैया हमारे लिए ये मंदिर बना दो, वो कहेगा कि ठीक है, हमको सामग्री दीजिए, हमको व्यवस्था दीजिए और ये भूमि हमको हमारे हैंडओवर करिए, हम इसको बनाएंगे। बनाते समय हमको हस्तक्षेप मत करिए, बीच में मत आइए लोग,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट का भी हमने वो प्रश्न भी उठाया है पुण्य पत्र में कि कंस्ट्रक्शन साइट का भी एक रूल होता है, वहाँ पर आम लोगों का प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। जो प्रशिक्षित लोग होते हैं वही प्रवेश करते हैं, क्योंकि कुछ उठ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कहीं किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें क्या सबको प्रवेश दिया जा सकता है आम आदमी को? ये नहीं होता है। तो शिल्पी कहता है कि तब तक हमारे प्राकार में रहेगा, यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा, हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं वही आएंगे। तो वो फिर वो निर्माण शुरू करता है। जब वो निर्मित हो जाता है तब एक विधि है हमारे यहाँ कि अब वो शिल्पी आएगा। पहले हमने जब शिलान्यास किया तो शिल्पी को चंदन लगा करके, टीका करके, उसका सम्मान करके उसको कहा कि अब आप हमारे लिए बना दीजिए। जब वो बन जाएगा तो फिर एक विधि होगी कि वो शिल्पी आएगा, उस शिल्पी से हम हैंडओवर लेंगे, वो हमको हैंडओवर करेगा कि अब हम आपको फिर पुनः आपका निर्मित मंदिर सौंप रहे हैं, अब आप इसमें प्रतिष्ठादि कार्य कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से आश्वस्त करेगा कि हाँ मेरा काम हो चुका, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अब आप इसमें इसके आगे का कार्य करिए। तो जब वो निर्मित हुआ ही नहीं तो आपको हैंडओवर नहीं कर सकता। हैंडओवर नहीं करेगा तो आप उसमें प्रतिष्ठा का कार्य कैसे शुरू करेंगे? क्यों? क्योंकि 7 अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब निर्माण कार्य होता है तो 7 तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। उन 7 अशुद्धियों को दूर करने के लिए, पवित्र वातावरण बनाने के लिए 7 पुण्यः वाचन किए जाते हैं। खननम हरणम दाहः पूरणम गो निवासनम विप्रोच्छिष्टम पंचगव्यम सप्तयिता स्थान शुद्धयः। बोधायन के गृह सूत्र में जहाँ गृह प्रवेश की पद्धति दी गई है वहाँ पे बताया गया है कि ये घर भी अगर आपका निर्मित हुआ है तो उसमें भी 7 शुद्धियाँ करनी पड़ती हैं, और मंदिर तो उससे भी आगे है। तो ये जो 7 शुद्धियाँ हैं ये की जाएंगी, तब वहाँ पर धर्म कार्य आरंभ होगा। तो अब आप एक बार शुद्धि करेंगे, अशुद्धि करने के बाद फिर अशुद्ध हो किया जाएगा। तो फिर शुद्धि का क्या मतलब निकला? आप एक बार कहेंगे कि हमने शुद्धि कर ली, अब यहाँ पे हमारा देव कार्य हो गया, फिर वो निर्माण वाले आ जाएंगे, फिर अशुद्धि करेंगे। तो शुद्ध करने के बाद अशुद्धि नहीं हो सकती है, अशुद्धि करके तब उसको शुद्ध कर दिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो शुद्धि का क्या होगा? दूसरे ये कहा गया है कि प्रयोग मंजरी नाम के ग्रंथ में कहा है कि जो शिल्पी है उसको सम्मानित करके तब प्रसाद ग्रहण करे, और ग्रहण करके तब धर्म कार्य वहाँ पर ये पुण्यः वाचन आदि का शुद्धिकरण का कार्य शुरू करे। तो यहाँ पर हैंडओवर नहीं लिया गया है, बीच में थोड़ी देर के लिए वो एक तरफ हट जा रहा है, बाकी समय जगह काम करता रहेगा और आप उसी में बैठ के करना चाहते हैं, ये धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है। इसी तरह से ये लिखा है कि प्रासादस्य देह रूपत्वात् प्रतिमा यास्य चैतन्य रूपत्वात्, माने जो मंदिर है वो देह है और प्रतिमा जो है वही जीव है। इस तरह से प्रणीता विमोकांत कर्मणि कृत एव प्रासादोत्सर्गो विधेयः। जैसे यज्ञ करने पर प्रणीता के विमोक तक का कर्म होता है, उसी तरह से प्रासाद में भी अंत तक, जब तक निर्माण ना हो जाए तब तक निर्माण को पूरा नहीं माना जा सकता। इसी तरह से जब मंदिर में प्रतिष्ठा आदि संपन्न हो गई तब उसको लोकार्पण होगा कि भाई अब ये देवता की संपत्ति हो गई, देवोत्तर संपत्ति हो गई, अब यहाँ पर सब आ सकेंगे और पूजा आदि अर्चना कर सकेंगे। तो उस समय जो संकल्प होता है उसमें बोला जाता है कि सूर्य चंद्रमसौ यावत् बिंबे देवकला सान्निध्य हेतवे इमं शिलेष्टका पाषाण खंड काष्ठध्वज शिखर वल्लभी प्राकार गोपुरादि सहितम। माने इसमें इन्होंने गिना दिया, क्या क्या गिना दिया? शिला माने इस मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो शिलाएँ हैं, इष्टका माने ईंटें हैं, पाषाण खंड हैं, काष्ठ माने लकड़ियाँ हैं, फिर ध्वज है इसमें, शिखर है इसमें, वल्लभी है माने आर्च है, प्राकार है, गोपुर है माने द्वार बने हुए हैं। तो अब इसमें ये जो 9 चीज़ें हैं, ये 9 चीज़ों से सम्मत जो मंदिर है वो लोकार्पित किया जाएगा। इस संकल्प में ये बोलना पड़ता है। तो इसमें ध्वज और शिखर आ रहा है। तो कितनी चीजें नहीं है 9 में से? ध्वज और शिखर तो सीधे ही नहीं है। ध्वज और शिखर, ध्वज और शिखर नहीं है तो ध्वज शिखर के बिना का अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। तो ये जो सहितम दैवतम प्रासादम शास्त्रानुरोधेन भक्तजनानां दर्शनार्थम अर्चनार्थम सर्वभूतेभ्यः अहम उत्सृजे न मम। जो बनवाने वाला होता है वो कहता है कि देवता की शास्त्र के अनुरोध से 9 अंगों से युक्त जो भगवान का मंदिर है वो भक्तजनों के दर्शन और अर्चन के लिए, पूजन के लिए मैं सब के लिए इसको आज समर्पित करता हूँ, ना मामा, अब ये मेरा नहीं है। तब वो लोकार्पित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये विधि कैसे हो सकेगी?
और दूसरे नागर शैली का निर्माण है। नागर शैली में हमारे यहाँ 8 अंग बताए गए हैं कि जो नागर शैली का मंदिर होगा उस मंदिर के 8 अंग हैं, और वो 8 अंग होते हैं आधार से शुरू करके मसूरक, जंघा, कपोत, फिर उसके बाद है शिखर, ग्रीवा, आमलक और कलश। तो अभी आधार मसूरक और जंघा तक मान लो, कपोत तक मान लो। कपोत के बाद जो शिखर है वो अभी बना नहीं है, ग्रीवा अभी बनी नहीं है, आमलक माने कलश के नीचे एक गोल घेरा जो होता है वो आमलक कहलाता है, और कलश तो अभी इतना तो बना ही नहीं है। इसका मतलब है कि 8 अंगों में से 4 अंग कह सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि 2 फ्लोर है उसके बाद शिखर है, तो 1 फ्लोर ही नहीं बना, इसलिए अभी 4 अंग भी नहीं कह सकते। तो अभी तो आपके 2-3 अंग ही बने हैं, अभी तो 5 अंग बाकी है। तो आप कैसे कह देते हैं कि मंदिर निर्मित हो गया? तो निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्धनिर्मित या अनिर्मित मंदिर में, निर्माणाधीन मंदिर में नहीं हो सकती है। और अगर होगी तो असुरवास होगा, असुरवास हो जाएगा। असुरवास होगा तो जो लोग पूजा करने आएंगे वो पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे, उस पूजा की सामग्री से आसुरी शक्तियाँ बलवान होंगी, और आसुरी शक्तियाँ बलवान होंगी तो वो हमको अच्छा फल तो देंगी नहीं, स्वाभाविक है वो हमारे विरुद्ध। जैसा आप कहते हैं कि जिससे पूरा नहीं हुआ है तो इसके दुष्परिणाम भी देखने पड़ सकते हैं, तो किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं? दुष्परिणाम हमारे यहाँ ये माने जाते हैं कि दुष्परिणाम ये होगा कि आसुरी शक्तियाँ बढ़ेंगी, दैवी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और दैवी शक्ति कमज़ोर होगी तो हम दैवी संपद वाले हैं। 2 तरह के संपद है इस संसार में, उनका रसाकसी चलती रहती है, एक आसुरी संपद है और एक दैवी संपद है। हम लोग जो सनातन धर्मी हैं हम दैवी संपद के लोग हैं, माने देवता हमारी सहायता करते हैं, असुरों से हमारा संघर्ष है। असुरों के और देवताओं के स्वभाव में क्या अंतर है? देवता जो होते हैं वो उनके प्रति अगर आप कुछ उपकार करें तो वो कृतज्ञ होते हैं और सदा याद रखते हैं कि इसने हमारे लिए ये किया, और जो असुर होते हैं वो कहते हैं और करो, क्यों नहीं करोगे, नहीं करोगे तो हम आप उनकी पूजा करते जाएं और वो आपके ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, कभी उपकार नहीं मानेंगे, कभी कृतज्ञता नहीं मानेंगे। तो हम दैवी संपद के लोग हैं, तो इसलिए हमारे देवता की पूजा हम करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप देवता हमको, ये भगवान ने व्यवस्था बना दी है ब्रह्मा जी ने कि देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्ति है। गीता जी में कहा गया है कि आसुरी संपद और दैवी संपद की जहाँ पर विभाग किया गया है वहाँ बताया गया है कि देवता और मनुष्य का, हम आपको एक छोटा सा कहानी सुना दें, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्रह्मा जी ने देवताओं, मनुष्यों और असुरों को बुलाया कि भाई आज आइए आप लोग भोजन करने के लिए। तो तीनों पहुंच गए कि भाई ब्रह्मा जी ने बुलाया है, अपन चलते हैं। तो सब तीनों आ गए, तीनों अपने अपने आसन पर बैठ गए और फिर भोजन परोसा जाने लगा। अच्छे अच्छे व्यंजन आकर के थाली में रख दिए गए। इतने में ब्रह्मा जी के कुछ लोग आए जो भोजन वगैरह परोस रहे थे। वो लकड़ियाँ लेके आए और कहा कि आप लोग हाथ फैलाइए। तो सब ने अपने हाथ फैला दिए। फिर उन्होंने लकड़ी ऐसे बांधी और बांध करके लपेट दिया कपड़ा। अब सबके हाथ ऐसे हो गए सीधे, और जब सीधे हो गए तब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ये ब्रह्मा जी का आदेश है, आप लोग भोजन स्वीकार करिए। तो अब हाथ ऐसे बंधे हैं, अब उसको कैसे उठाएं, कैसे मुंह मिलाएं? यहाँ से तो मुड़ना चाहिए हाथ कोहनी से, तो मुड़ नहीं रहा था। तो दैत्य तो खड़े हो गए, असुर लोग, कि हमारा अपमान है। हमारे सामने थाली रख करके हमारे हाथ बांध करके कहते हैं खाओ, ये ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया, हम देख लेंगे, और निकल गए, बाइकाट कर दिया। मनुष्य और देवता बैठे रहे कि भाई ब्रह्मा जी ने बुलाया, भोजन परोसा, हाथ बंधवा दिए। ब्रह्मा जी बिना किसी कारण से तो कुछ नहीं कर सकते, कोई तो इस पे पीछे कारण होगा। क्या करें, सोचो, ऐसा मत करो, तत्काल निर्णय लेकर के अनादर मत कर दो ब्रह्मा जी का। हमारे पितामह हैं, सबको उन्होंने ही उत्पन्न किया है, कोई इसमें रहस्य होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। तो बैठे रहे, और फिर जब विचार करता है व्यक्ति तो रास्ता निकल ही जाता है। तो ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा, और सोच करके एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, सुनो, मैं नहीं खा सकता लेकिन खिला तो सकता हूँ। तो उसने पकड़ा भोजन और उसका कौर और डाल दिया दूसरे के मुंह में। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे मुंह में हम डाल देते हैं। तो इस तरह से देवता ने मनुष्य के मुंह में डाल दिया और मनुष्य ने देवता के मुंह में डाल दिया, और दोनों ने भरपेट भोजन किया। अब भोजन करके कहा कि हाथ धुलाओ, हाथ धोया और कहा ब्रह्मा जी का दर्शन करा दो, अब हम भोजन कर चुके। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, ब्रह्मा जी हमने भोजन कर लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा हमने तो हाथ बंधवा दिया था। और सुना कि असुर लोग नाराज होकर चले गए। बोले हाँ जी, वो चले गए,
हम लोगों ने सोचा कि कोई तात्पर्य आपका होगा, तो हम लोगों ने इस तरह से भोजन कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस बिल्कुल सही है, ये आप लोगों का परस्पर संबंध आज से हम निरूपित कर दे रहे हैं, आप लोग एक दूसरे का पोषण करते रहेंगे। तो इसीलिए हम मनुष्य देवता की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको हवन करते हैं, और वो हमारे ऊपर कृपा करके हमको आशीर्वाद देते हैं, वर्षा करते हैं, प्रकाश करते हैं, अन्न उपजाते हैं, आदि आदि। तो हमारा और देवताओं का संबंध परस्पर का बना हुआ है, ये परस्पर भावना है। तो इस परस्पर भावना के कारण हम देवता की पूजा करते हैं। अब मंदिर में अगर विधि विधान का पालन होगा तो वहाँ देवता का सानिध्य होगा, हमारी पूजा से देवता प्रसन्न होंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। और अगर वहाँ असुर बैठ गए तो हमको हमारी सामग्री भी, हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा प्रयास भी जाएगा, और हमको आशीर्वाद तो मिलना नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर वो आक्रमण और करेंगे और छीना झपटी करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मुहूर्त को लेकर। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि काशी में एक ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य, तो उनको कहा गया था कि भाई जो मुहूर्त है कुछ जनवरी में ही निकालना है। तो इसे लेकर क्या आपने भी कुछ ऐसा सुना है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमने उनका साक्षात्कार किसी टेलीविज़न वाले के द्वारा लिया गया, देखा, हमारे पास सुरक्षित भी है। तो उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा मुहूर्त क्यों दिया। तो एक तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद कोई मुहूर्त ही नहीं है। एक सवाल वो है कि यही एक मुहूर्त है, बाकी कोई नहीं। लेकिन उन्होंने जो रहस्यपूर्ण बात ये कह दी कि हमसे कहा गया कि जनवरी में दो, तो हमने दे दिया। तो जनवरी में दो, तो उनके पास एक लिमिटेशन हो गया कि इसी अंतराल में मुहूर्त बताना है। तो चाहे निर्माण कार्य हुआ है पूरा या नहीं हुआ है, माने हम यही कह रहे हैं कि ज्योतिषी जी का दोष इसमें नहीं है कि उन्होंने ये मुहूर्त बता दिया, क्योंकि उनको इतना ही समय कहा कि इसमें जो उनको अच्छा लगा वो बताया उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो दोष नहीं है, लेकिन ये दोष जरूर उनका बन जाता है कि जब उनके पास कोई प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछने गया था तो उनको ये पूछ लेना चाहिए था कि किस मंदिर की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। तो वो कहता कि अमुक मंदिर की, तब उनको पूछ लेना चाहिए था कि क्या निर्माण पूरा हो गया। अगर निर्माण पूरा हो गया है तब हम मुहूर्त देंगे, बिना निर्माण पूरा हुए मुहूर्त देने का तो कोई मतलब नहीं होता है। हम आपको भी एक साक्षात्कार में सुन रहे थे कि आप कह रहे थे कि जो पंचांग होते हैं वो 1 साल के पहले ही छप चुके होते हैं, तो उनमें तो कोई मुहूर्त नहीं है। तो ठीक है, हमने बहुत सारे पंचांग देखे, किसी में 22 जनवरी का मुहूर्त नहीं दिखाया प्रतिष्ठा का, इसलिए हमने वो बात कही। लेकिन हम कहते हैं कि अभी ये विचार बाद का है। पहला विचार ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि मंदिर का मुहूर्त बताओ, और मंदिर बना है कि नहीं ये हम पहले पूछ ही नहीं रहे। कोई हमसे पूछे कि हमारी कन्या के विवाह का मुहूर्त निकाल दीजिए, तो हम पूछेंगे नहीं कि कन्या है ना तुम्हारे पास, तुम उत्पन्न हो चुकी है, युवा हो चुकी है, विवाह लायक हो गई है, तभी ना हम बताएंगे। निश्चय हो गया है कहीं पर, वागदान हो गया है, तब ना मुहूर्त हम बताएं। अभी कन्या उत्पन्न हुई ही नहीं है, अभी कन्या उत्पन्न तो हो गई है लेकिन विवाह योग्य नहीं हुई है, विवाह योग्य तो हो गई है लेकिन कहीं बातचीत नहीं चल रही है, और मुहूर्त हमसे पूछ रहा है कोई, हम कैसे बता देंगे? हम ज्योतिषी तो हैं, मुहूर्त के क्या लगता है, मतलब सिर्फ बताएंगे जी, मतलब जनवरी में ही ये मुहूर्त निकलवाना, जनवरी में ही ये सब करना, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अभी जैसा आप कह रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है। गुजरात से अभी लोग हमारे पास आए थे जी, नवसारी से, और वो लोग वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अगरबत्ती अभी जलाई है अयोध्या जी में ले जा कर के। शायद विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती उन्होंने वहाँ जा कर के जलाई। वो कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी अगरबत्ती बना करके लेके गए, और हमने उसको, हालांकि थोड़ा सा उनको पीड़ा थी। किस बात की पीड़ा? हमने सोचा कि क्या बात है, इतना जब भावना से तुम गए थे तो तुमको क्या पीड़ा है? बोले अभी तो मंदिर बना ही नहीं महाराज जी, हम तो टेलीविज़न में देखे थे तो हमको शिखर वाला मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा था। ये लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडल दिखा रहे हैं टेलीविज़न में, और जनता जान नहीं पा रही। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद उनको दिखाई दिया कि यहाँ तो अभी तो कुछ खास है ही नहीं है, और मंदिर, तो उनको पीड़ा हो गई। तो बोले कि वहीं पर हमको नहीं जानते थे वो, तो उन्होंने कहा कि वहीं पर हमने सुना कि आप कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, तो हमको लगा कि आप कम से कम सच बोल रहे हैं। तो फिर हमने पता किया कि आप कहाँ हैं, फिर पता चला कि दिल्ली में हैं, तो हम आपका दर्शन करने आए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात है।
दूसरा यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये अयोध्या आता है, वहाँ पर मंदिर बन रहा है, तो योगी आदित्यनाथ की बात यहाँ पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन सब चीज़ों को मानने वाले हैं, वो खुद महंत हैं और पूजा पाठ और ये शास्त्र सब वो मानते हैं, लेकिन वो भी इन सब चीज़ों को नहीं मान पा रहे हैं। आपको लगता है कि किसी तरह के कोई वो राजनीतिक धर्म संकट में है? देखिए, हम यहाँ का तो कुछ अभी हमारी चर्चा भी नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है, लेकिन जब काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने अपने लोगों को उनके पास भेजा था। तो उन लोगों ने लौट करके बताया कि योगी जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम है और मोदी जी के निर्देश पर जो कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा है वो हो रहा है, योगी जी कैसे बोल सकते हैं। तो उनकी भी अपनी सीमा है। वही बात कि अभी भी एक धर्म संकट में है, तो रहेगा, क्योंकि आप किसी के मातहत हो। आपने देखा नहीं चित्र कि मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रख करके बात कर रहे हैं। धर्म की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो सन्यासी है, योगी है, वो थोड़ा अलग दर्जा रखता है और उसके साथ उसके कंधे पर राजनेता के द्वारा हाथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन चूंकि वो राजनेता भी हैं, इसीलिए अगर केवल योगी होते तो ये ना तो मोदी जी करते और ना तो योगी जी करने देते। लेकिन चूंकि वो राजनेता भी हैं, इसलिए राजनेता की हैसियत से मोदी जी ने भी अपना शागिर्द माना कि हमारा सहयोगी है, इसलिए उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो ये जो राजनीति के क्षेत्र में रहने के कारण उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी अपनी सीमा है, उसका अतिक्रमण वो नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तक को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए इस विषय पर। नारायण नारायण। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, जिनसे हमने राम मंदिर से जुड़े कई सारे यहाँ पर सवाल किए हैं और उन्होंने यहाँ पर बताया कि कहाँ पर किस शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते जब तक ये सारे कार्य यहाँ पर पूरे नहीं हो जाते हैं। तक के लिए दिल्ली से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।